आज हम आपको सैर कराएंगे सरगोदा के इस बाग की, जिसके किनुओं की पूरी दुनिया में शोहरत है। इस बाग के किन्नू सबसे ज्यादा मीठे क्यों होते हैं और हर दरख्त पर सबसे ज्यादा किन्नू लगने का क्यों रिकॉर्ड कायम होता है, ये राज आपको भी बताते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम सरगोदा के इलाका चक 58 शिमाली में किन्नुओं के एक बाग में मौजूद हैं, जहां पर अब भी बड़ी तादाद में किन्नू पक कर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं मार्केट में तो आ चुके हैं, लेकिन कौन सी क्वालिटी है जो एक्सपोर्ट होती है, इसकी कितनी क्वालिटी है, कितने टाइम में ये पक के तैयार होते हैं, और इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि एक पौधा कितने साल बाद पहला फल देता है। ये सब जानते हैं, आइए हमारे साथ। सरगोदा के मशहूर किन्नुओं के बागात के ओनर ज़मींदार गुलाम अब्बास टेवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि सरगोदा, जिसके बारे में कहा जाता है ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी किन्नुओं की डिमांड पूरी करता है, इस बात में कितनी हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। ज़िला सरगोदा पूरा है ही किन्नुओं का ज़िला। ये यहाँ सरगोदा से जहाँ से आप एंटर हो गए, आप आए होंगे, उस वक्त देखो हर जगह ही एंटर है। अगर किसी के पास 1 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, किसी के पास 5 मुरब्बे है, हर बंदा यही लगाता है किन्नू। इसलिए ये सरगोदा किन्नुओं का घर है। इधर किन्नू बहुत लगाते हैं। ये बहुत अच्छी आमदन देता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें क्वालिटी हैं। ये किन्नू बहुत अच्छा है। अच्छा, सरगोदा की ज़मीन में कोई ख़ास बात है? हमने देखा है कि मुल्क के कई इलाकों में शायद ही कहीं किन्नुओं के बागात हों या माल्टे के हों। सरगोदा को मशहूर भी कहा जाता है और यहीं पर उगता है। ज़मीन में क्या ख़ास बात होती है? ये ज़मीन में कोई ऐसी बात है, ये इधर सिर्फ किन्नू ही उगता है और किसी ज़िला में, किसी पंजाब में, किसी की शहर में किन्नू नहीं उगता। इसमें कोई ऐसी खसूसियात है ज़मीन में। किन्नुओं की क्वालिटी कितनी होती है? जो लोकल मार्केट में आते हैं वो कौन से होते हैं? एक्सपोर्ट क्वालिटी जो पाकिस्तान से बाहर जाता है वो कौन सी क्वालिटी का? जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वो ऐसे होती है, ये एक्सपोर्ट कहलाती है। और जो दूसरी लोकल होती है ना, जो मंडी में देते हैं, वो छोटी क्वालिटी होती है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये छोटे होते हैं, ये लोकल में जाते हैं। और इधर फैक्ट्रियाँ भी हैं किन्नू की, वो भी खरीदते हैं, वो इसको पॉलिश करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये फैक्ट्री वाले। इस किन्नुओं के बागात में हम मौजूद हैं। एक किन्नू का पौधा कितनी देर में पककर तैयार होता है, कितनी देर में फल देता है, और इस पर मेहनत कितनी आती है, कितनी लेबर काम करती है? एक किन्नू का पौधा जब छोटा लेते हैं, तकरीबन 4-5 साल के बाद वो उस पर उगता है, उस पर किन्नू। तो 4-5 साल कितनी केयर होती है, कितनी लेबर काम करती है, और इसकी देखभाल मौसमों के हवाले से कैसे देखभाल की जाती है? मौसम में सर्दी में ये उसका ख़राब होना बहुत ख़तरा होता है। सर्दी में जब जो पड़ती है उसको तेज़ सर्दी, तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। उसको ऊपर से ढांपा जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, छोटे पौधे को। जब ये बड़ा हो जाता है फिर ये ठीक ही रहता है, छोटे होते इसको ख़राब हो जाता है। हाँ जी। इसके बारे में ये बताएं, कहा जाता है कि ये जो बड़े और जो अच्छे मीठे होते हैं किन्नू, वो नीचे की तरफ लगे होते हैं किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधे में, तो ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे मीठे होते हैं। ये वैसे ही कहते हैं नीचे वाला को, सारे मीठे होते हैं। आप जो भी इसमें इधर चेक करके देख लें, सब मीठे इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा था कि 5 साल के बाद कोई भी किन्नू का पौधा फल देता है, तो क्या पहला फूल भी 5 साल बाद ही लगता है? पहला फूल 5 साल के बाद लगता है। हम सबसे पहले नर्सरी लाते हैं, नर्सरी से छोटा बूटा लाते हैं, फिर इधर आके लगाते हैं। हमारे कई ऐसे पौधे होते हैं जो सूख जाते हैं हर साल, उनको हम नागा कहते हैं। जितने नागे बन जाएं उस पर फिर हम नए बूटे छोटे ले आते हैं, उस पर लगाते हैं। जहाँ नागे जहाँ जो मिस हो जाते हैं हम वो नए लगाते हैं। तो अप्रैल में फूल लगता है, तो पक के कब फल तैयार होता है? किन्नू का जो फल लगा देख रहे हैं हम दरख्तों पे, तो ये तो अब हम खड़े हुए हैं जनवरी में, तो ये कब तैयार होकर लगता है? ये तैयार तो हो जाता है जनवरी, और शुरू होता है अप्रैल से इसे फूल लगता है। फिर 1 महीने के बाद इसको वो फिर छोटी छोटी डंडियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ये फलता फूलता है। हम इसको बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत सारा करते हैं। खादें लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, पानी लगाते हैं, और इसको हल चलाते हैं, तब जाके ये मुकम्मल होता है। अच्छा, कुछ जो दरख्त हैं उसमें कम लगे हुए हैं, कुछ में ज़्यादा हैं, ये दरख्तों का असर ये होता है? दरख्तों का असर होता है। हर साल कई ऐसे बूटे होते हैं जो हर साल एक कम देता है, दूसरा ज़्यादा देता है। अगले साल वो बूटा कम देगा और दूसरा ज़्यादा देगा। ये इसमें होता है, ये इसके में ये है। वो कौन सा मौसम होता है जब इस पे आपको लगता है कि ये
फल बनना शुरू हो गया है। अभी तो हम देख रहे हैं पक के फल तैयार है, मुकम्मल खाने के काबिल है, मार्केट में जाने के काबिल है। तो वो किस मौसम में पक के छोटा सा तैयार होता है फल? ये अगस्त सितंबर में बिल्कुल पता चलता है ये बन रहा है, ये किन्नू बन रहा है। ये बताएगा कि आपके इस बाग में, इस फार्म में किन्नुओं के कितने पौधे, कितने दरख्त हैं और हर दरख्त पे कितने किन्नू लगे हुए हैं? हर दरख्त पे तकरीबन 1,500-2 हज़ार होता है। ये सही फिगर तो नहीं मैं आपको बता सकता। और हर एकड़ में 100 तकरीबन बूटा होता है, ये इसका दरख्त होता है ये किन्नू का। ये आजकल ये नई बात है, ये तो रात वाले कहते हैं ज़्यादा लगाएं, 100 से भी ज़्यादा लोग लगा रहे हैं। हाँ जी, पहले तो 100 होता था, 99, 95 इतने बूटे थे एक एकड़ में। अब ज़्यादा कर रहे हैं, अब ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा हमें ये बताएं कि जो ख़रीदार होते हैं वो डायरेक्ट मंडी से आते हैं या फिर वो फैक्ट्रियों वाले कोई आते हैं या कंपनियों वाले आते हैं आपसे ख़रीदते हैं आके? हमारे पास फैक्ट्री वाले भी आते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्री वाले आते हैं, अपना पर रेट लगाते हैं, इतने मन हम लेंगे, इतने मन से हम लगाएंगे। वो अब आड़ती भी आते हैं फ्रूट मंडी से। हाँ, जिसके साथ सौदा तय हो जाए वो वैरायटी देख के देते हैं। अच्छी वैरायटी हो तो अच्छा पैसा देते हैं, छोटी वैरायटी उसका दरमियाना देते हैं। आड़ती भी लेते हैं और फैक्ट्रियों वाले भी ले रहे हैं इधर से। आज का ज़रा माल में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफ़ी वो इधर ख़रीदते हैं और आड़ती भी लेते हैं। बहुत अच्छा। हसन तलाल टेवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, ये बताएं कि सेल्स कैसे करते हैं आप, क्योंकि आप सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं इस बाग का, तो मार्केट कैसे करते हैं, ख़रीदार कौन लोग होते हैं, किस तरह बेचते हैं, कहाँ कहाँ पे बेचते हैं? सर ये डिपेंड करता है। हमारे पास खरीदार 2 किस्म के हो सकते हैं। एक तो ठेकेदार होता है जो लमसम आके हमारे से एक अमाउंट बताता है कि इस अमाउंट पे आप देना चाहेंगे, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल जी, उस पर हमारा सौदा हो जाता है। वो फिर आगे इसकी पलियाँ बना के या टोकरियाँ बना के या जिस तरह भी आगे देना चाहिए उसकी मर्ज़ी होती है। दूसरा खरीदार हमारे पास फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री आती है, वो साइज़ देखती है माल्टे का, वो देखती है कि उसमें से एक्सपोर्ट कौन सा किया जाए, जूस वाली फैक्ट्रीज़ को कौन सा दिया जाए, वो उसमें वो साइज़ पे उसको कैटेगराइज करते हैं। और दूसरा जो इसकी किन्नू की शेप है या इसके ऊपर पॉलिशिंग रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड, वो चीज़ें वो देखते हैं। ये बताएं कि आपकी जो किन्नू है पाकिस्तान में किन किन इलाकों, किन किन शहरों में एक्सपोर्ट होते हैं, फिर पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सर जो हमारे से ठेकेदार लेके जाता है, वो जाके जब मंडी पे उसको बेचता है तो वो उधर से तलागंग जाते हैं, चकवाल जाते हैं, डिफरेंट सिटीज़ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह जाते हैं। और जो एक्सपोर्ट होकर बाहर जाते हैं, रशिया, अफगानिस्तान, वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है जब ये पककर जैसे तैयार हो चुके हैं, तो इसको दिसंबर में जैसे पक के तैयार होते हैं, इसको उतारा जाता है, फिर किस तरह पैक किया जाता है, कहाँ कहाँ से होके ये लोगों के घरों तक जाते हैं? जी पैकिंग डिपेंड करती है कि फैक्ट्री ले रही है या फिर ठेकेदार। ठेकेदार जो पैकिंग करता है वो पल्लियों में करता है जी, गट्टू को काट के उसको पल्ली कहा जाता है। या फिर कोई टोकरी होती है, जैसे लकड़ी की टोकरी होती है, उसके अंदर पैक करता है वो। अगर फैक्ट्री लेके जा रही है तो वो तो इसको मन के हिसाब से ख़रीदते होते हैं और साइज़ के हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से पैकिंग करते हैं। किन्नुओं के कुछ हम दरख्त देख रहे हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम है, किसी की ज़्यादा है, तो इसका कोई डिफरेंस होता है फल का जायके के वाले से या कुछ साइज़ के वाले से? नहीं सर, इस पे डिपेंड नहीं करता। माल्टे की उसके मीठा होने पे या उसके साइज़ का, इसके कद, दरख्त के कद पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता जी। जो किन्नुओं के दरख्त होते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जिसने 5 साल बाद पहला फल दिया है, अगले साल देगा, फिर उससे 2 साल बाद देगा, साल बाद फिर देगा, तो क्या वक्त के साथ साथ फल की कोई जायके में फ़र्क आता है या शेप में या स्टाइल में कोई फ़र्क आता है? नहीं जी, बिल्कुल फ़र्क नहीं आता। टेस्ट पे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं आता। ये होता है कि हर साल के साथ जब ये इसका दरख्त बड़ा होता जाता है तो इसकी जो मिकदार है वो बढ़ती जाती है, और उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि उस पर फ़र्क नहीं आता, उसकी क्वालिटी पे फ़र्क नहीं आता माल्टे। एक दरख्त की औसतन उम्र कितनी होती है? 20 to 25 ईयर्स होती है। कुछ बाग ऐसे हैं जो उससे भी लेट तक देते रहते हैं, फल देते रहते हैं। कुछ बूढ़े हो जाते हैं अंदर से, तो वो हम निकाल के उसको नया लगा देते हैं।